बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जलफ्रेज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है और माशाल्लाह से इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है। और माशाल्लाह से इसको आप चिकन जलफ्रेज़ी को किस तरीके से बनाएंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका टेस्ट कैसे अच्छा बनता है और माशाल्लाह से इसकी थिकनेस आप किस तरीके से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी। बाज़ औक़ात देसी खाने खा खा कर हमारा दिल भर जाता है, कुछ अलग डिफरेंट खाने को दिल करता है, तो आप होटल स्टाइल में चिकन जलफ्रेज़ी किस तरीके से बना सकते हैं और माशाल्लाह से इसका इतना अच्छा टेस्ट बनता है और माशाल्लाह से बहुत ही आसानी से बन जाती है और मिनटों में बन जाती है। तो इसके टेस्ट की तो क्या ही बात है। तो चलिए हम बनाते हैं चिकन जलफ्रेज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको सब्जियों की कटिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इस तरीके से मैंने उसको क्यूब्स में काट लिया है। और एक अदद शिमला मिर्च है, इसके बीज निकाल कर इस तरीके से मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तो एक ही अदद टमाटर था मेरे पास, इसके भी बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं और इस तरह से क्यूब्स में मैंने इसको काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास है एक सुरख मिर्च, इसके बीज रिमूव करके इस तरीके से लंबे बारीक शेप में मैंने काट लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास है 300 ग्राम चिकन बोनलेस। तो इसकी भी मैंने इस तरीके से क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लिया, इसको धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे टमाटर की ग्रेवी। तो चिकन जलफ्रेज़ी में टमाटर की ग्रेवी इस्तेमाल ज़्यादा की जाती है। इसमें हम डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की और एक अदद टमाटर। तो इसको हम बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पर टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, इसका छिलका हम रिमूव कर देंगे और इसी पानी में हम इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना, तो इसका ही हम पेस्ट बनाएंगे इसी पानी में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सेम पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो घी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चिकन शामिल करेंगे और इसको हम इस तरीके से चम्मच चलाते हुए इसको जब तक वाइट कलर नहीं आ जाता इसको इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो आँच को आपने मीडियम ही रखना है। 2 से 3 मिनट इसी तरह से हम चिकन की भुनाई कर लेते हैं ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसमें चौथाई चम्मच लहसुन पाउडर डालेंगे। तो इस तरीके से चम्मच चलाएंगे और अच्छी तरह से चिकन में लहसुन पाउडर मिक्स कर लेंगे ताकि जो है लहसुन का टेस्ट अच्छे तरीके से चिकन में आ जाए। और साथ ही हम नमक भी डाल देंगे इसमें, चौथाई चम्मच इसमें नमक डालेंगे और फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि जो नमक और लहसुन पाउडर हमने डाला है वो चिकन के अंदर अच्छे से इसका टेस्ट और जायका आ जाए। ठीक हो गया। तो फिर बाद में हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाकर टमाटर का रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और इनकी जो भुनाई कर लेते हैं ताकि जो हमने मसाले इसमें डाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन में अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए। तो इस स्टेज पर हम 1 कप इसमें डालेंगे टमाटो केचप। तो इस स्टेज पर टमाटर केचप इसमें डालकर इस तरीके से हम चम्मच चलाएंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। टमाटर पेस्ट डालने से और टमाटो केचप डालने से माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह से ऐसे इसकी थिकनेस है जैसे हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया हो। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसकी थिकनेस आती है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर है मेरे पास 1 चम्मच चिली सॉस और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, सॉसेस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी थिकनेस है और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह से इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ियाँ। तो चिकन जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से बन चुकी है। तो सब्ज़ियाँ इस स्टेज पर हम इसलिए डालेंगे, सब्ज़ियों को हमने सॉफ्ट नहीं करना, इनका जो है कच्चापन वही हमने ख़त्म करना है। सब्ज़ियों का क्रंचपन हमने बरकरार रहने देना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ियों का क्रंचपन। ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए आप चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है और इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है और माशाल्लाह से क्या स्मूथ ग्रेवी इसकी बनी है। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है, ये देखिए माशाल्लाह से।
तो माशाल्लाह से चिकन जलफ्रेज़ी हमारी होटल स्टाइल में बनकर रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च। एक सुरख मिर्च थी मेरे पास, इसके बीज को रिमूव करके मैंने लंबे स्लाइस में काट लिया था। तो इसमें डालकर हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि आपने इसे प्रेज़ेंट कैसे करना है, आपने इसे सर्व कैसे करना है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए राइस लिए हैं और इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बनता है और माशाल्लाह से खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये टेस्टी लगती है। तो आप इस तरीके से चिकन जलफ्रेज़ी बनाएँ और इंजॉय करें। आप इस तरह से बनाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी बहुत ये पसंद आएगी। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। तो कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताया करें, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देती रहूँगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।